So hey guys, welcome to my channel. So मैं टैरोट कार्ड रीडिंग। जय माता दी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा सभी लोग। जय माता दी, जय माँ शेरा वाली कमेंट सेक्शन को भर दीजिए आज जय माता दी लिखकर। बहुत अच्छा लगता है पढ़ने में। आज के दिन में आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपके लिए क्या कुछ है, आज के दिन में आपके पर्सन आपको लेकर क्या कुछ सोचने वाले हैं, आज के दिन में कैसी रहेगी उनकी भावनाएं आपको लेकर। इस चीज़ को चेक करेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखते हैं कि क्या है यूनिवर्स की मैसेज आपके लिए, ईश्वर का संदेश क्या है आप सभी लोगों के लिए। इस चीज़ को चेक करेंगे तो देखते हैं इस एनर्जीज में आपके पर्सन की करंट फीलिंग को चेक करेंगे, आपके पर्सन की एनर्जीज को चेक करेंगे। लेकिन उससे पहले ईश्वर के संदेश आपके लिए क्या है आज के दिन में, यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है ईश्वर की तरफ से आप सभी लोगों के लिए, इस चीज़ को चेक करेंगे। तो थोड़ा सा कार्ड सफल करते करते मैं बता देती हूँ कि आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरा नंबर जो है वो आप नोट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी जो भी रीडिंग वगैरह है वो ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास मैसेजेस आना स्टार्ट हो गए हैं, तो कोई गुड न्यूज़ जो है वो आपको मिल सकती है। यहाँ पर एंजल की जो गाइडेंस है सॉरी मुझे थोड़ा सा आज बीच बीच में खांसी आएगी क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा पूजा चल रही है, तो हवन करती हूँ मैं, तो थोड़ा सा जो स्मोक है वो सांस में चला जाता है, तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिए प्लीज़। तो यहाँ पर शुभ समाचार जो है वो मिलेगा, कोई गुड न्यूज़ जो है वो यहाँ पर आज के दिन में आपको मिल सकती है। ठीक है, आने वाले कुछ दिनों में भी हो सकता है कि आपको कोई शुभ समाचार अपने पर्सन से रिलेटेड, कोई आपके रिश्ते से रिलेटेड कोई भी अच्छी खबर जो है वो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं कि वो आपको मिल सकती है। अचानक मुलाकात का जो है वो योग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको कि अचानक मुलाकात आपके पर्सन के साथ जो है वो होने वाली है। निगेटिव एनर्जीज, देखिए अगर आप दोनों के बीच में कोई भी निगेटिव ऊर्जाएं थी, कोई नकारात्मक ऊर्जाएं थी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स हो रही थी, इश्यूज हो रहे थे, आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे थे, आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर जो कार्ड है उसके अकॉर्डिंग वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारी समस्याएं जो है जो अभी तक थी आपके रिश्ते में वो यहाँ पर दूर होती हुई दिखाई दे रही है। यूनिवर्स का आशीर्वाद आपके साथ है, ईश्वर जो है वो हमेशा आपके साथ रहेंगे। तो यहाँ पर जो है वो इस तरह की ऊर्जा मिल रही है, बहुत ही अच्छी ऊर्जा मिल रही है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये भी बोल रहे हैं कि आप दोनों के बीच में फिर एक बार मिलन होगा। ठीक है, आपका मिलन जो अभी तक नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में थे, खासतौर पर उनके लिए बोलूँगी कि माता का आशीर्वाद है आपके ऊपर, देवी माँ की कृपा है आपके ऊपर। अभी तक जो रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट सिचुएशन काफ़ी लंबे टाइम से आप फेस कर रहे हैं, तो इस टाइम पर आपका कांटेक्ट जो है वो हो सकता है। यूनिवर्स की गाइडेंस की तरफ से एनर्जीज यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव आई हुई है। मतलब कोई ऐसी न्यूज़, कोई भी अच्छी न्यूज़ जो आपके दिल को खुशी पहुँचाए वो आपको प्राप्त हो सकती है माता रानी की कृपा से। ठीक है, तो अभी देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज आपके लिए क्या हो रही है, उनकी भावनाएं आपको लेकर क्या है, क्या वो आपके साथ उनका जो रिलेशनशिप है वो आगे तक जाएगा, नो कांटेक्ट स्थिति जो है वो उनकी साइड से एनर्जीज में क्या आ रही है, कब तक खत्म होगी। तो यहाँ पर आपके पर्सन की भावना जो है वो यहाँ पर नज़र आ रही है, एनर्जी जो है वो नज़र आ रही है। देखो बहुत लंबे टाइम से अगर आप इंतज़ार कर रहे हो, आप अपने रिश्ते में काफ़ी लंबा टाइम हो गया है और आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि मैं इस रिलेशनशिप में वेट करूं या फिर मैं मूव ऑन कर लूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये बोलूँगी कि देखो आपके पर्सन की जो ऊर्जा इस वक्त की दिखाई दे रही है, जो एनर्जीज मुझे इस वक्त की दिखाई दे रही है, उस एनर्जीज में कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं इस पर्सन के मन में आपके लिए आज भी वही पुराना वाला प्यार है। ठीक है, सबसे बहुत ही बड़ी चीज़ होती है अगर कोई किसी को दिल से चाहे या दिल से उसके लिए भावना है, फीलिंग्स है। ठीक है, ये सब भी किस्मत की बातें हैं। तो मैं आपको ये बोलूँगी कि अगर आप लोग के बीच में डिस्टेंस है और आप दोनों के बीच में कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन है, लंबे टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन है, बट मुझे इस कार्ड को देखकर लग रहा है कि आज भी
इतने लंबे टाइम के बाद भी आज भी आपके पर्सन को कहीं ना कहीं उसके दिल में आपके लिए भावनाएं हैं, उसके दिल में आपके लिए अच्छाइयाँ हैं, प्यार है। देखो ये चीज़ जो दिख रही है मुझे इनके और आपके बीच की ना, ये भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई ज़्यादा दिखाई दे रही है, अटैचमेंट वाली ज़्यादा दिखाई दे रही है। आप दोनों के दिल में ना एक दूसरे के लिए अटैचमेंट फील होता है, एक अटैचमेंट सा फील करते हो आप, है ना। तो यहाँ पर पर्सन का अगर आप लंबे टाइम से वेट कर रहे हो और आपको ये लग रहा है कि मैं क्या करूँ, ये व्यक्ति आएगा कि नहीं आएगा, सच में दोबारा इनके साथ मेरा रियूनियन होगा कि नहीं होगा, तो कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन दिखाई दे रही है उसमें मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं लौट फिर कर वो सारी चीज़ें जो आपने मिस कर दी है, जो प्यार आपसे छूट गया है, जो रिश्ता आपका कमजोर हो गया, वो लौट फिर कर वापस से आपकी जिंदगी में आते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर गिविंग एंड रिसीविंग की एनर्जीज है जो कि बहुत ही अच्छी ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रही है, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये गिविंग और रिसीविंग की एनर्जीज, ठीक है, ये कह रही है कि बहुत ही जल्द आप दोनों के बीच में, जैसे मैंने अभी इस कार्ड में भी देखा था, आपको मैंने अभी दिखाया था, एक मुलाकात का योग नजर आ रहा है मुझे। अब जो मुलाकात का योग नजर आ रहा है, अगर ये योग, ठीक है, आपकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग मैच कर गया तो डेफिनेटली कुछ ही दिनों के बाद आप लोगों की मुलाकात अवश्य होगी। ठीक है, इस कार्ड के अकॉर्डिंग के एनर्जीज के अकॉर्डिंग जो एनर्जीज दिखाई दे रही है उसमें आपके और आपके पर्सन की मुलाकात का योग है। आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलोगे, बैठोगे और एक दूसरे की बातों को अंडरस्टैंड करोगे। समय जो है ना वो फिर आपको एक मौका देने जा रहा है, बहुत जल्द ऐसा मौका देने जा रहा है जिसमें आप अपनी चीज़ों को सुधार सकते हो, चीज़ें जो आपकी खराब हो गई थी वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे कुछ राशियाँ भी दिखाई दे रही हैं, मैं उन राशियों को भी आपको बोलूँगी। ठीक है, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर आज सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पर यही कह रही है कि आपके पर्सन आपके लाइफ में आना चाहते हैं, उनकी लाइफ में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा सूनापन है। ठीक है, इमोशनल बहुत हो रहे हैं आज के दिन में। आज के दिन में आपके पर्सन बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ही इमोशनल, उनकी एनर्जीज बहुत इमोशनल वाली आ रही है। देखो पुरानी बातों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, ये पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। पुरानी चीज़ों को मिस करने का जो सीधा सीधा मतलब होता है ना, वो यहाँ पर यही है कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था आपके बीच में, है ना, कुछ ऐसा समय आपने गुजारा है एक दूसरे के साथ, एक अच्छा टाइम आपने गुजारा है जो इनके दिमाग में है। ठीक है, उसको ये आज के मतलब मिस करते हैं, ये बहुत मिस करते हैं, उन दिनों को मिस करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये स्थिति इनकी दिखाई दे रही है। और ये कार्ड यहाँ पर ये भी कह रहा है कि आपके पर्सन जो है ना वो कहीं ना कहीं उन बातों के लिए आपसे माफ़ी भी मांगेंगे जब वो आपसे मिलेंगे। मुझे माफ़ कर दो वाली एनर्जीज इसलिए आ रही है क्योंकि देखो इन्होंने आपके प्यार को समझा, आप दोनों ने एक दूसरे के साथ वादे किए, ठीक है, एक दूसरे के साथ रहने का पूरा प्लान भी बनाया और मैरिज भी दिख रहा है। मतलब जहाँ तक देख पा रही हूँ भाई, हो सकता है कि जनरल रीडिंग में जितना दिखेगा उतना ही बता सकती हूँ। मैरिज का दिख रहा है कि आपकी मैरिज हुई है, या फिर आप मेंटली फिजिकली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हो, या फिर आप एक दूसरे को लाइक मैरिड कपल की तरह ही ट्रीट करते हो कि हाँ भाई ये मेरा जीवन साथी है, ये मेरा लाइफ पार्टनर है। इस तरीके से आप हो सकता है कि एक दूसरे को देखते हो, इस तरीके से एक दूसरे की केयर करते हो, लव करते हो। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। बट ना गाइज इस वक्त मैं ये चीज़ों को ज़्यादा देख रही हूँ कि इन्हें अफसोस बहुत हो रहा है पुरानी चीज़ों को जो ये तोड़ कर गए ना आपसे, जो चीज़ों को इन्होंने ख़राब किया उसका इन्हें बहुत अफसोस है। और आज सबसे ज़्यादा इन्हें अफसोस इसी चीज़ का हो रहा है कि इन्होंने उन रिश्तों को नहीं समझा, उन रिश्तों की कदर नहीं करी जो रिश्ते इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस थे। ठीक है, आपके प्यार को भी नहीं समझा, आपके प्यार को उन्होंने ठुकरा दिया, तो वो चीज़ों को भी आज इन्हें बहुत ज़्यादा अफसोस है। तो जब ये अकेले में बैठते हैं ना तो ये उन्हीं बातों को ज़्यादा सोचते हैं कि हाँ इनसे गलती हुई, इन्हें दूसरों की बातों को उतना ही मानना चाहिए था, दूसरों की बातों को उतना ही जानना चाहिए था जितना ठीक था। इन्होंने आपको अपने बीच में जो तीसरा व्यक्ति बुलाकर लाया, या तीसरा व्यक्ति जो आया, ठीक है, मतलब हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई तीसरा व्यक्ति पहले से हो, कोई थर्ड पर्सन हो, आप लोग दोनों के बीच में पहले से ही हो इनकी लाइफ में कोई, या फिर कोई सोशल मीडिया के थ्रू कोई अचानक से जुड़ गया कोई पर्सन। तो इन्होंने वो समय पर ना आपको रिस्पॉन्स देना कम कर दिया, आपसे बात करना कम कर दिया, और वहाँ पर
ज़्यादा रिस्पॉन्स देना, बात करना, उनसे कांटेक्ट करना, मतलब लाइक एक भूल तरीके से आपको भूल से गए। बट आज वो स्थिति जो आपके बीच में इतने लंबे टाइम से जो गुजारा था ना, जो आपने पास्ट में जो समय, जो एक दूसरे को टाइम देते थे, आप एक दूसरे की केयर करते ना, वो चीज़ें आज इन्हें बहुत ज़्यादा याद आती हैं। तो ये बहुत ज़्यादा फील करते हैं उन सारी बातों को, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जीज मुझे दिख रही है आपके पर्सन की कि वो अब चीज़ों को, गलतियों को सुधारना चाहते हैं। एक तो ना मैं आपको ये भी बोलूँगी ना, आपकी पर्सन ना सॉरी गाइस, आज कुछ ज़्यादा इस आज हवन करते समय कुछ ज़्यादा ही धुआं चला, तो कुछ ज़्यादा ही ना आपकी पर्सन की फीलिंग बहुत ज़्यादा सैड हो रही है आपके लिए। ब्लेसिंग है यहाँ पर, थोड़ा सा जो सिचुएशन दिख रही है उसके अकॉर्डिंग ब्लेसिंग की एनर्जीज है, आशीर्वाद तो है आपके ऊपर पूरा यूनिवर्स का। और मैंने बोला ना कि माता रानी की कृपा है आपके रिश्ते के ऊपर, है ना। कुछ माता रानी का उपाय मैंने बताया था कल आपको, अगर आपने मेरी रीडिंग देखी थी तो मैंने आपको एक उपाय बताया था नो कांटेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए प्रॉपर तरीके से ना, कि आपको जो पानी वाला नारियल होता है वो चुनरी में लपेट कर आपको माता को जो है वो अर्पित करना है। सुहाग का सामान अर्पित कर सकते हैं आप माता को, कोई भी पीली मिठाई, है ना, पीले फूल, लाल फूल आप माता को अर्पित कर सकते हैं। तो कल मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई थी रीडिंग, अगर आपने मेरी देखी होंगी तो आप उसको जो है वो करिएगा, इससे बहुत पॉजिटिविटी मिलती है और माँ का आशीर्वाद मिलता है, माता की कृपा रहती है। नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं ना, जो नेगेटिविटी होती हैं वो खत्म होती हैं। तो ये उपाय आप जरूर कीजिएगा सभी लोग जो कर सकते हैं श्रद्धा भाव से। तो देखते हैं और क्या क्या कार्ड में एनर्जीज आ रही हैं। कार्ड के अकॉर्डिंग मैं जिस तरीके से एनर्जीज को देख रही हूँ, उनमें से मुझे कुछ लोग, आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जो बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। बहुत ज़्यादा अकेले हो चुके हो, चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी हैं। करियर में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आई थिंक। मैं देख रही हूँ कि करियर में उतार चढ़ाव का सामना कर रहे हो, बहुत लंबे टाइम से करियर खराब हो रखा है, करियर में मन नहीं लग रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत लंबे समय से हो रही है। हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है, हेल्थ में चीज़ें ठीक नहीं हो रही है, मन नहीं लगता है, अकेलापन सा लगता है और भय लगता है आपको। मैं ऐसा देख रही हूँ इस कार्ड के अकॉर्डिंग। क्या ये एनर्जीज जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ ठीक है ये एनर्जीज? क्योंकि मैं इस तरह की सिचुएशन आपकी देख रही हूँ कि एक मन में ना आपको एक हर समय भय लगा रहता है, हर टाइम एक भय सा महसूस होता रहता है कि आपका रिश्ता कहीं आपसे दूर ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि चीज़ें आपकी खराबी होकर ना रह जाए, पता नहीं आपकी ज़िंदगी में कभी सुख आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा एक भय आपके मन में हमेशा रहता है। तो मैं आपको बोलूँगी कि देखो चीज़ें जो है ना वो आपकी अब सकारात्मक होती हुई जा रही है। मैंने कई बार आपको एक बार ये भी बोली है कि जब रात होती है ना, जब बहुत ज़्यादा रात हो जाती है ना, तब सवेरा अवश्य होता है, सूरज देवता की कृपा अवश्य होती है ना। तो यहाँ पर यही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, जब ज़्यादा डार्कनेस हो जाती है, बस समझ लो कि इतनी ज़्यादा डार्कनेस अगर हो गई है तो फिर कहीं ना कहीं उजाला हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं अच्छाइयाँ आ रही हैं, चीज़ें ठीक हो रही हैं। इसीलिए तो जो मन में आपके भय है, इस भय को और जो अकेलापन आप महसूस कर रहे हो अपनी लाइफ में, है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि बहुत अकेले हो गए हो डियर गाइज आप एनर्जीज के अकॉर्डिंग, है ना, और कार्ड के अकॉर्डिंग। तो अकेलापन जो है ना वो बहुत परेशान करता है। आप हो सकता है कि काफ़ी एज में हो आप, या फिर एज डिफरेंस आप दोनों के बीच में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में, हो सकता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो और ये पर्सन के साथ आपका कॉन्टैक्ट बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा रिश्ता था इनके साथ, सडनली वो कॉन्टैक्ट खत्म हो गया, तो आप एक अकेलापन से अपनी लाइफ में फील कर रहे हो। तो अगर ये सारी स्थिति अभी हो रही है आपकी, कुछ ऐसी सिचुएशन आप फेस कर रहे हो, मैं आपको बोलूँगी बहुत ही जल्द आप इस अकेलेपन से बाहर आने वाले हो। आपकी लाइफ में ना एक अच्छाइयाँ जो है ना वो मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पर ये भी बोली थी कि थर्ड आई चक्रा जो है वो यहाँ पर बैलेंस में है, ठीक है। इसका मतलब है कि थर्ड आई चक्रा बैलेंस में हो रहा है, तो कुछ चीज़ों का आवाज़ भी आपको ज़रूर हो रहा होगा, कुछ एंजल साइन मिल रहे होंगे, मन कहीं ना कहीं आपका ज़रूर इस चीज़ को बोलता होगा कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, तो ये समझ लीजिए कि अगर मन आपको बोल रहा है कहीं ना कहीं कि चीज़ें ठीक होंगी, तो फिर वो होंगी, है ना, क्योंकि हमारे मन में, कहते हैं ना कि मन में हमारे ईश्वर बसे होते हैं। तो यहाँ पर जो ये कार्ड आया हुआ है आपका, मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी जब से आपकी लाइफ में आई है, आपके रिश्ते में आई है, तब से आपके पर्सन ने आपके साथ कांटेक्ट खत्म कर दिया है। वो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं जो चीज़ें आपने सोची भी नहीं थी,
है ना। लेकिन अभी भी वही वो होने वाला है जो आपने सोचा नहीं है, अब वो होने वाला है। अब आपकी लाइफ में ना एक सकारात्मक ऊर्जा को मैं प्रवेश करती हुई देख रही हूँ, ठीक है ना। तो वो सकारात्मक ऊर्जा आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छी है, आपके करियर के लिए बहुत अच्छी है, एक बहुत पॉजिटिव संदेश को लेकर आ रही है। जो जो बुराइयां या जो नकारात्मक ऊर्जाओं ने आपको घेर रखा है ना, वो ऊर्जाएं भी मतलब यहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाएं अपने आप जो है वो यहाँ पर जाती हुई दिखाई दे रही है। और माता की कृपा दिखाई दे रही है, तो माता रानी को, तो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है, जो ऊर्जा आ रही है, अच्छी ऊर्जा को यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आपकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत मोड़ जो है ना वो लाइफ में आने वाला है। सेकंड कार्ड यहाँ पर मैं शादीशुदा लोगों के लिए ले रही हूँ। अगर आप मैरिड हैं, शादीशुदा हैं और आपका जो पर्सन है वो आपके लाइफ से चला गया है, तो मैं आपके लिए बोलूँगी कि हैप्पी फैमिली का कार्ड आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में मुझे आपका पर्सन वापस आता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि बहुत लंबे टाइम से आप लोग सेपरेशन में रह रहे हो और किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपका सेपरेशन चल रहा है। तो मैं बोलूँगी कि आपका जो पर्सन है ना वो कहीं ना कहीं आपका साथ देता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। एक कार्ड ले लेती हूँ मैं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप वालों के लिए। अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में है या फिर वन साइड सिंगल मैरिड है, तो मैं आपके लिए एक कार्ड ले लेती हूँ। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो क्या होने वाला है एनर्जीज। ओके, तो यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों को अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। इस वक्त मैं कुछ चीज़ें ऐसी देख रही हूँ जो मिसअंडरस्टैंडिंग की तरफ दिखाई दे रही हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो यहाँ पर थर्ड पार्टी के उपाय करना चाहिए। माता रानी का उपाय आप कर सकते हैं जो मैंने आपको बोला है। निगेटिविटी बहुत ज़्यादा आपके रिलेशनशिप में हो रही है जिसकी वजह से आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, तो यहाँ पर ये स्थिति दिखाई दे रही है। बट आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ही लविंग दिखाई दे रही है। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट आपने सुना, मतलब कहीं ना कहीं निगेटिविटी है लेकिन उनकी फीलिंग्स आपके लिए लविंग है। तो मतलब साफ है कि मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आज आप दोनों के बीच में सेपरेशन है या फिर नो कॉन्टेक्ट स्थिति है। बट ये जो स्थिति दिखाई दे रही है ये कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी की वजह से ही हुई है। बट आपके पर्सन की जो भावनाएं हैं वो आपके लिए ज़्यादा ट्रू हैं और किसी के लिए इतनी ट्रू नहीं दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। ये कार्ड मैं उन लोगों के लिए लूंगी जो कोई सरकारी नौकरी को बहुत ज़्यादा दिनों से सर्च कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में जाना चाहते हैं और सरकारी नौकरी के लिए बहुत लंबे टाइम से कोई एग्ज़ाम दिया है या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मैं बोलूँगी कि सरकारी नौकरी का योग आपका दिखाई दे रहा है। यस, जिस सरकारी नौकरी की आप अभी मन में सोच रहे हो या आपने कोई तैयारी वगैरह की है या एग्ज़ाम बहुत जल्दी देने वाले हो, तो गवर्नमेंट जॉब का यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा योग दिखाई दे रहा है। सेकेंडली चीज़ यहाँ पर स्टेबिलिटी का कार्ड है, तो यहाँ पर स्टेबल होने वाले हो आप। अगर आप शादी करना चाहते हो, बहुत लंबे टाइम से मैरिज में प्रॉब्लम्स हो रही है, शादी नहीं हो रही है, मनचाही शादी नहीं हो रही है, तो भी मैं यहाँ पर बोलूँगी कि आपके जीवन में एक अच्छी ऊर्जा यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ऐसी एनर्जीज मिल रही है जिसमें बहुत ही जॉय और एक बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन जो है वो आपका होने वाला है। लाइफ में कंप्लीटली हैप्पीनेस को मैं यहाँ पर आपकी आती हुई देख रही हूँ। तो ऑल साइन प्रेडिक्शन यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, बट कुछ राशियाँ बोल देती हूँ। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, है ना, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस। वैसे तो ऑल साइन है, ऑल साइन बोला है मैंने, ऑल साइन, लेकिन कुछ राशियां ऐसी बोली है जिनके पर्सन बहुत ही ज़्यादा दिल से मतलब उनकी लाइफ में वापस आते हुए दिख रहे हैं। उनमें से कुछ खास राशियां मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। और सेकंड चीज़ ये है कि जो राशियां मैंने बताई हैं इसके अलावा भी कुछ राशियां ऐसी हो सकती हैं, आपकी एनर्जीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। आप अपनी एनर्जीज़ को प्रॉपर तरीके से मुझसे चेक करवा सकते हैं और देख सकते हैं कि आपकी खुद की एनर्जीज़ में कितने टाइम और कितना समय लगेगा आपके पर्सन के वापस आने में। क्या वो जो रिश्ता आपका है वो ठीक हो सकता है? तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। इस वक्त डिस्काउंट ही चल रहा है, अगर आप लेना चाहते हैं तो आप रीडिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर लास्ट कार्ड में ले लेती हूँ। अगेन हैप्पी फैमिली का कार्ड है। तो अगर नो कॉन्टैक्ट स्थिति काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है तो यहाँ पर आप दोनों के बीच में एक हैप्पी एनर्जीज को मैं प्रवेश करते हुए देख रही हूँ। आज की टैरो कार्ड रीडिंग में मैंने सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर यही देखी है कि आपके पर्सन को एहसास है अपनी उन चीज़ों का जो गलतियाँ उनसे हुई हैं। ठीक है, जब एहसास होता है तो चीज़ें भी ठीक होती हैं।
तो एनर्जीज बहुत ही ब्यूटीफुल है। नो कांटेक्ट स्थिति यहाँ पर दिख रही है, लेकिन नो कांटेक्ट स्थिति में आपके पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। सो गाइज आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग। कितना कनेक्ट किया है ज़रूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखिए, लिखना बिल्कुल मत भूलिए। जय माता दी पहले लिखिए, फिर अपनी बात लिखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।